हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आपका स्वागत है एक बार फिर से अभी मैं इस यूट्यूब चैनल पर। मैं अभिषेक शर्मा आज आपको कराने जा रहा हूँ 15 क्वेश्चन रीजनिंग के। और ये रीजनिंग की प्रैक्टिस में हमारी 5वीं क्लास होगी, 5th क्लास होगी हमारी। और जो पिछली 4 क्लासेस हैं वो मैं अपलोड करा चुका हूँ, प्रीवियस ईयर का भी मैं अपलोड करा चुका हूँ रीजनिंग के क्वेश्चन। ठीक है भाई। और मैथ्स की मैं 7 क्लासेस अपलोड करा चुका हूँ। 7 क्लासेस का मतलब है हर क्लासेस 20 क्वेश्चन की, तो 140 क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ ऑलरेडी। ठीक है, 140 क्वेश्चन। ठीक है, 140 क्वेश्चन बहुत होते हैं, समझ रहे हैं। तो 140 क्वेश्चन मैं आपको अपलोड करा चुका हूँ। ठीक है, तो कैसी चल रही है आपकी तैयारी? आप मन लगा के पढ़ते रहिए, क्लासेस करते रहिए, मॉक देते रहिए, बेसिक किताबें पढ़ते रहिए। और आपका DFCCIL कोई भी नहीं रोक सकता निकलने से। ठीक है भाई, तो बस तैयारी करते रहिए। ठीक है। और परसों जो रिजल्ट आया था SSC CHSL 2018 का टाइपिंग का, ठीक है, तो वो मेरा क्लियर हो चुका है। तो मैंने SSC भी निकाला है, बैंकिंग भी निकाला है, और भी जितने एग्ज़ाम है, रेलवे का भी पेपर दिया ही है मैंने। एंड AB IB का जो ACIO का प्री हुआ था वो भी मैंने निकाला है। तो आप बस मेहनत करते रहिए। ठीक है, मेहनत से हर चीज़ पॉसिबल है। ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं कि SSC वाला बैंक नहीं निकाल सकता, या बैंक वाला SSC नहीं निकाल सकता, या रेलवे वाला बैंक नहीं निकाल सकता। हर चीज़ पॉसिबल है। एक पढ़ने वाला बच्चा अगर जो पढ़ना चाहता है और वर्क हार्ड कर रहा है, ठीक है, तो वो कुछ भी निकाल सकता है, कुछ भी निकाल सकता है जिस भी फील्ड में वो है, क्योंकि ज़्यादा डिफरेंस है नहीं बैंकिंग में, SSC में एंड रेलवे में। ठीक है, सिमिलर सी कहानियां हैं हर जगह, तो थोड़ा बहुत डिफरेंस है। तो बच्चा मेहनत करने वाला चाहिए बस। ठीक है। तो अरुणिमा सिन्हा जी एक एग्जाम्पल है हमारे सामने, MPT होते हुए भी वो माउंट एवरेस्ट तक चढ़ गई। तो हम तो मतलब एकदम हमारे पास क्या नहीं है। ठीक है, हम हमारे माँ बाप हमें पढ़ा रहे हैं तो हम पढ़ तो सकते हैं ना। ठीक है, पढ़ सकते हैं। और जो हम माउंट एवरेस्ट तो नहीं चढ़ना चाहते, लेकिन एक माउंट एवरेस्ट जो है हमारे लिए एक गवर्नमेंट जॉब वो लेना चाहते हैं। तो आप अगर मेहनत करते रहेंगे लगातार, तो एक ना एक दिन आपकी जीत होगी और आप भी एक गवर्नमेंट जॉब में होंगे। ठीक है, तो इसी मोटिवेशन के साथ आज शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन आज की क्लास का। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो लिया है भाई हमने, आपका नंबर अल्फाबेट का है। ठीक है, तो गेट का कोड इस तरीके से लिखा हुआ है, ऐसी सिंक का आपको इस तरीके से निकला है। देखो भाई, जी के बाद क्या आया आपका? एच आया, GH अगली संख्या आ गई। तो एस के बाद क्या आएगा? टी आएगा। क्या आएगा? टी। टी आ गया जी अगला। ठीक है, अब देखो ए था और एक्स आ गया, ए था एक्स आ गया। अगर ए से आप पीछे जाओगे तो होता है आपका XYZ और फिर होता है ए। ठीक है, ए से आप पीछे आए हैं 3, -3 आए हैं, तो आप क्या करेंगे? आई के बाद -3 जाओ, आई के बाद क्या जाओ? -3 जाओ। तो DEFG और H और आई के बाद -3 जाओगे, 1 2 3 क्या आएगा? F आएगा। तो अगला होगा आपका F। ठीक है, TF आपका क्या होगा? TF। तो TG कैंसिल, TE कैंसिल, TE कैंसिल, TF आपका उत्तर। समझ रहे हैं? हो जाएगा पहला क्वेश्चन। चलें आगे, आगे चलते हैं भाई। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? 3 आउट ऑफ 1 मतलब इन तीन चारों में से एक अलग होगा और 3 एक जैसे होंगे। देखो भाई, नजर मारो एक बार। 104/117, 63, 72, 136, 153, 152, 171। ठीक है, जैसे ही आपने नजर मारी तो भाई साहब आपको मैं बहुत बार बता चुका हूं भाई सबको कि टेबल्स, स्क्वायर्स एंड क्यूब्स अगर नहीं करें हैं तो प्लीज 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 कर लीजिए। ठीक है, ताकि आपको ही फायदा होगा। देखो मुझे तो कुछ फायदा होने वाला नहीं है इनसे। ठीक है, अगर आप नहीं मेहनत करेंगे जैसे आपकी चाहिए तो भाई आप यकीन मानो बहुत कंपटीशन है, आप पीछे रह जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अगर आपने ये कर लिए हैं तो अच्छी बात है। कई बोल रहे होंगे सर मैंने कर लिए, मैंने कर लिए। लाइव क्लास तो है नहीं, आपने कर लिए होंगे तो बढ़िया बात है। अगर कर लिए हैं तो आप इसका आंसर अपने आप दे सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर होगा भाई बी ऑप्शन। जिन्होंने कर लिए हैं वो समझ गए होंगे, जिन्होंने नहीं किए उनको समझा देते हैं बी ऑप्शन कैसे। भाई एक बार आपने जब देखा तो 104, 117, 36, 153, 152, 171 एक कॉमन चीज आ रही है इनमें। एक कॉमन चीज आ रही है, मैं आपको बताता हूँ, दिखाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले क्या कॉमन दिख रहा है आपको? 13 का मल्टीपल 104, 13 का मल्टीपल 117, 17 का मल्टीपल 136, 17 का मल्टीपल 153, 19 का मल्टीपल 152, 19 का मल्टीपल 171। इन चीज में कॉमन क्या है? कॉमन मैं आपको बताता हूँ, एक है 8, एक है 9। जब इसमें आप 13 का मल्टीपल करेंगे 8 में तो 13 अट्ठे आता है 104 और 13 निम्न में आता है आपका 117। समझ गए? यहां देखो भैया अगले में आप 17 का करोगे, 17 अट्ठे आता है 136, 17 निम्न आता है 153। ये वाला भी पॉइंट हो गया क्लियर।
अगला जब 19 का करोगे, 8 में 19 अट्ठे आता है 152, 19 निम्मा आता है 171, ये भी ठीक है भाई। ठीक है, जैसे ही आप आते हैं 63 और 72 पे, तो आप जानते हैं 9 का ही ये जो नंबर है दोनों, ये दोनों 9 से डिवाइड है। 9 सत्ते 63, 9 अट्ठे 72, इसमें देखो 7 और 8 आपके आ रहे हैं। यहाँ पर 8 और 9 का चल रहा है मल्टीपल, यहाँ पे 7 और 8 को मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, जो कि इन तीनों से गलत है, इन तीनों से अलग है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 63 एंड 72। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। मिरर इमेज निकालनी है भाई, मिरर इमेज निकालनी है। इसमें मिरर इमेज कुछ ज्यादा नहीं है, ये जो आपका राइट हैंड साइड में बोल रहा होगा, हाँ जी, राइट ऑफ द बर्ड, यहाँ पर मिरर लगा दो और देखो। सबसे पहले देखो सी मिरर के पास है तो सी बनेगा। सी का मुंह मिरर की तरफ खुला हुआ है ऐसे, तो ये ऐसे बनेगा, सी बनेगा भाई। इसमें देखो अंतर देखो, सी सी, ये देखो यहाँ तो ई है, ये से काटो, ये नहीं बन सकता। अगला देखो, अगला देखो भाई, 9 में आपको एक ऑप्शन और कटेगा, 9, और ये जो मुंह है वो उस मिरर की दूसरी तरफ है, तो यहाँ पर भी देखो मिरर की दूसरी तरफ ऐसे मुंह बनेगा। तो ऐसे मुंह बनने वाला कौन सा है भाई, कौन सा है ऐसे मुंह बनाने वाला, देखो ये तो है नहीं, ये तो 9 का 9 है, ये भी कट गया, कट गया, ये दो बच गए, बच गए। आगे देखो जी, और यहाँ पर जी, यहाँ पर देखो जी में कोई अंतर ही नहीं आया, कोई अंतर आया जी का, जी का कोई अंतर नहीं आया, लेकिन यहाँ पर जी का अंतर आना चाहिए था। आपकी वैल्यू ये बननी चाहिए थी, बननी चाहिए थी, नहीं बननी चाहिए थी, बिल्कुल वैल्यू ये बननी चाहिए थी। ये आपका क्या आएगा, राइट आंसर होगा। जी में कुछ तो चेंज आएगा ना भाई, जी में चेंज आएगा। ठीक है, तो जी में ऐसा तो चेंज आएगा नहीं, जी में ऐसा चेंज आएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सेकंड राइट ऑप्शन होगा। इसमें तो कुछ चेंज ही नहीं आ रहा जी में, ये देखो सेम टू सेम है, तो आपका सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया भाई। अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, इन अ सर्टेन कोड अर्थ इज रिटन एज दिस एंड व्हिच वर्ड वुड बी कोडेड लाइक दिस। ठीक है, अर्थ को इस तरीके से कोड किया गया। देखो ऑप्शन को सबसे पहले एलिमिनेट करना सीखो इन क्वेश्चनों में। देखा, इसमें पहली वैल्यू आपने ई देखी, यहाँ पर पहली वैल्यू एफ हो गई, तो मतलब +1 हुआ। तो x के बाद +1 करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, y आएगी। y देखो किसी में है ना, इसमें है ना, इसमें है ना, इसमें है, तो आगे चेक करने की जरूरत है आपको, ये आपका राइट हो जाएगा। ज्यादा ज्यादा चेक, लास्ट वाली वैल्यू चेक कर लो। h के बाद देखो यहाँ क्या आया, एच आई, मतलब अगली संख्या s के बाद क्या आएगा, t आएगा, तो बिल्कुल ठीक है ये y और t। आगे हमें क्यों चेक करना, ठीक है, क्यों ढूंढनी हर चीज। ठीक है, आगे चलेंगे भाई, क्वेश्चन नंबर 5। देखो कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन है, और ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल बन सकता है, देखेंगे इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। विच नंबर इज सीरीज इज करेक्ट, इस सीरीज में कौन सा नंबर करेक्ट है। ठीक है, आप खुद करके देखिए करें, आप ना कॉपी पेन लेके ही मेरी क्लास पढ़े करें, या देखा करें, या चाहे वो मैथ्स हो चाहे वो रीजनिंग हो। ठीक है भाई, तो इस क्वेश्चन को देखो कैसे करना है आपको। हाँ, आपने देखा होगा, आपने कोशिश करी होगी, पॉज कर लो फिर कोशिश करो इसको करने की, और उससे पूछा है कि कौन सा इस सीरीज में जो संख्या है वो गलत है। ठीक है, जब मैं इस पे नजर मारता हूँ, देखो मैं अपना परसेप्शन बताता हूँ, जैसे मैंने इस पे नजर मारी, तो मेरा परसेप्शन जो जा रहा है वो जा रहा है अल्टरनेट पे। मैं अल्टरनेट पे चेक करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मुझे इनमें तो कुछ गैप दिख नहीं रहा है। जैसे ही मैं इस पे जाऊंगा तो 4 ज्यादा आगे जा रहा है, इसमें कुछ जुड़ा नहीं, फिर 4 जुड़ा इसमें, फिर -2 हो गया, फिर इसमें 4 जुड़ा, फिर कुछ नहीं हुआ। तो मैं ऐसे तो मतलब ये तो कुछ गड़बड़ हो रही है भाई। ठीक है, ऐसे मत जाओ, फिर आप अल्टरनेट जाओ। क्या जाओ, अल्टरनेट। देखो 3 से आप गए 7 पे, तो प्लस में 4 हुआ। 7 से आप गए 9 पे, प्लस में 2 आया। 9 से गए आप 13 पे, प्लस में 4 आया। तो देखो 4 +2 +4, अगला +2 होना चाहिए, तो मेरी बात बन जाएगी। देखो +2 हो रहा है, बिल्कुल +2 हो रहा है। फिर अगली जो संख्या आएगी वो 23 के बाद वाली संख्या आएगी, और वो तो गिवन है नहीं, वो तो गिवन है नहीं, तो मुझे यहाँ से शुरू नहीं करना था, ये यहाँ से शुरू नहीं करना था, मुझे शुरू करना था 7 से। तो 7 में 11 गया तो प्लस में 4 हुआ, 11 से 13 गया प्लस में 2 हुआ, 2 13 4 आ गया, फिर इसमें 4 जुड़ेगा, और फिर यहाँ पे 2 जुड़ना था, 2 जुड़ना था, तो 23 नहीं आना था, 19 आना था, तो यहाँ पर 19 वैल्यू हो सकती है, 23 तो हमारा गलत है। समझ गए भाई, देखो कितना आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन करेंगे, अगला क्वेश्चन है आपका छठा क्वेश्चन नंबर सीरीज का, ये थोड़ा आसान लग रहा है मुझे, डायरेक्ट कर देंगे। 36 से 37 हो गया, 1 ऐड हुआ, फिर 2 माइनस हुआ, देखो 2 माइनस हुआ, फिर देखो 3 ऐड हो गया, तो कुछ नहीं, फिर अगला 4 माइनस हुआ होगा, अगला 5 जुड़ा होगा, फिर अगला 6 माइनस हो जाएगा। 133 में 6 माइनस करोगे वैल्यू क्या आएगी, 133। ठीक है, अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। डियर का कोड है आपका 7465, लाइफ का कोड है आपका 8394, और आपको आइडियल का कोड बनाना है। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चनों को ना आप एकदम ये मत देखे करो, डियर का कोड ये है तो ढूंढने लगो डियर का कोड ऐसे कैसे बन गया। ठीक है, आप थोड़ा सा वेट किया करो, क्वेश्चन को पूरा पढ़ा करो। देखो डियर यहाँ पर है, लाइफ यहाँ पर है, अब जिसका भी हमें कोड पूछा है, जिसका भी इन्होंने कोड पूछा है, तो क्या ये जो दोनों वैल्यू हैं उनमें हमारे वही अल्फाबेट हैं जो इसमें अल्फाबेट है, इतना चेक कर लिया करो। जैसे आपने यहाँ देखा आइडियल, तो मेरे ख्याल से आइडियल तो इन दोनों में बन जाएगा, इन दोनों से आइडियल वर्ड बन जाएगा। तो बस अब इसके सामने जो है वो उसका कोड हो जाएगा, इसके सामने वाला इसका कोड हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे वैल्यू कौन सी है, आई है। आई का कोड यहाँ पर देखो सेकंड जगह पे यहाँ पर है, और यहाँ पर सेकंड जगह पे आई का कोड होगा, तो आई की कोड कितना है, 3 कोड है। 3 में देखो एक ही ऑप्शन है, यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा।
ठीक है, आसान लग रहा होगा आपको, आसान लग रहा होगा, आसान है नहीं। ठीक है, आसान है नहीं, देखने में तो बहुत चीजें आसान लगती हैं, लेकिन यही क्वेश्चन आपको पेपर में आ जाएगा ना, 1 मिनट से ऊपर खा जाएंगे। समझ रहे हो, इसीलिए अभी तो तुम्हें आसान लग गया होगा, मैंने बता दी तो आसान है। ठीक है, वैसे आसान है नहीं, और क्वेश्चन आपको यही मिलेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, बार बार यही मिलेंगे। ठीक है, डी का कोड देखो यहाँ पे, डी का कोड कितना है 7, तो अगला 3 7, यही है आपका, आगे क्या चेक करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन करें, अगला क्वेश्चन करेंगे भाई, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, टीना इज 75 मीटर साउथ ईस्ट ऑफ वीना, रीना इज 75 मीटर साउथ वेस्ट ऑफ वीना, बताइए टीना इज टू द डैश ऑफ रीना। देखो भाई इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, कंडीशन हमेशा दे रखी है आपको, टीना इज वीना, तो वीना आप क्या करो, नॉर्थ में ले लो, या इसका फेस ऐसे ले लो, जिसके एक बार मैं यहाँ पर, जब भी आपको रफ शीट में ऐसे लिख लिया करो, यहाँ पे सामने नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट, ऐसे लिख लिया करो भाई। ठीक है, ऐसे लिख लिया करो ताकि आपका आसानी हो। अब ये मैंने ये जो पॉइंट है ना यहाँ, इसी पॉइंट को मैंने यहाँ पर वीना मान लिया कि यहाँ वीना है। ठीक है, अब टीना 75 मीटर साउथ ईस्ट में, साउथ ईस्ट कहाँ है भाई, इधर है, तो वीना का साउथ ईस्ट इधर हो जाएगा, ये 75 मीटर में कौन है, टीना है। ठीक है, आगे चलो, रीना इस वीना, रीना जो है वो साउथ वेस्ट में, साउथ वेस्ट में मतलब इधर की तरफ है, इधर की तरफ है, कितनी 75 मीटर ही, कौन है भाई, रीना है। ठीक है, अब क्या बोला है, टीना इज टू द डैश ऑफ रीना, रीना और टीना के टीना जो है वो रीना के रिस्पेक्ट में क्या है, मुझे ये बताओ, ये भी 75 है, ये भी 75 है, तो ये जो है ये इस तरीके से ये बनी जाए, दोनों दोनों वैल्यू बराबर है, जब आपको जोड़ोगे तो ये लाइन जुड़ जाएगी ना। तो अब देखो, अब यहाँ पे देखो, यहाँ रीना के रिस्पेक्ट में पूछा है, तो यहाँ रीना के रिस्पेक्ट में ऐसे बना लिया करो, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, तो रीना के रिस्पेक्ट में जो टीना है वो ईस्ट में बैठी हुई है, ईस्ट में देखो हमारा ऑप्शन ये रहा, ईस्ट में बैठी हुई है। ठीक है, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर, समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 9, आपका स्लॉक का क्वेश्चन है, ऑल लीडर्स आर स्टेटमेंट, ऑल लीडर्स आर स्टेट्समैन एंड ऑल स्टेट्समैन इज ऑरेटर। अब आपसे बोलेंगे ऑल लीडर्स आर ऑरेटर, ऑल लीडर्स आर ऑरेटर, सारे लीडर ऑरेटर हैं, बिल्कुल है। ऑल स्टेटमेंट आर लीडर, और स्टेटमेंट आर लीडर, सारे स्टेटमेंट लीडर है, नहीं, ऑल लीडर आर स्टेटमेंट है, सारे लीडर स्टेटमेंट नहीं है, ये कैंसिल, ओनली वन इज फॉलो। ठीक है, अगर आपको स्लॉग में कोई दिक्कत होती है तो मेरी प्लेलिस्ट में जाइए, एसबीआई क्लर्क रीजनिंग की, और वहां से स्लॉग के 50 क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस करा रखे हैं, आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखो भाई, इसको कैसे करोगे, इन तीनों में से तीन चारों में से तीन एक जैसे हैं, एक अलग है। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको बता तो वैसे भी दूंगा, लेकिन मैं ABCD एक बार लिख देता हूं ताकि आपको आसानी हो जाएगी। ठीक है भाई, देखो, ठीक है भाई, अब देखो इस क्वेश्चन को आप करेंगे, देखो कैसे करोगे, एफ के बाद कैसे आया भाई, जे पे गया, एफ के बाद गया जे पे, तो एफ के बाद गया जे पे, तो मतलब +4 हो गया। जे के बाद यू पे आया, जे के बाद किस पे आएगा भाई, यू पे आएगा, यू देखो ये तो बहुत दूर है, यू तो बहुत दूर है। ठीक है, अब जैसे ही आपने यू देखा, और यू देखा, जैसे ही आपने यहाँ पर यू देखा, यू को आपने एक बहुत अच्छी तरीके से देखा कि एफ का जो अपोजिट है वो यू है। ठीक है, बस हमें बात मिल चुकी है, अब चेक करो एक बार, इसका ऑपोजिट यू, बिल्कुल ठीक है। जी का ऑपोजिट क्या होना चाहिए था, जी का ऑपोजिट टी, बिल्कुल ठीक है भाई। सी का ऑपोजिट क्या होना चाहिए था, एक्स, बिल्कुल ठीक है भाई, सी का ऑपोजिट एक्स ही है, बिल्कुल। ए का ऑपोजिट क्या होना था, जेड, मतलब ऑपोजिट वाली तो संख्या बराबर है, मतलब चारों में सही है, तो यहाँ से हम कुछ भी निकाल नहीं पाएंगे। ठीक है, यू के बाद आते हैं आप, जैसे ही आपने यहाँ देखा, ये देखो भाई, जैसे ही आपने यहाँ देखा जे, जे देखा, यहाँ एच देखा, यहाँ के देखा, यहाँ ई देखा, जैसे ही आपने जे देखा, जे का ऑपोजिट एक बार चेक करो, क्या पता जे का ऑपोजिट दे रखा हो, जे का ऑपोजिट होता है जंगल क्वीन, क्यू, क्या होता है भाई, हाई स्कूल, एच का एस होना चाहिए था, यहाँ आर है, एस का एक्स होना चाहिए था, यहाँ आर है, एक बार देखो, क्या पता नीचे फॉलो नहीं कर रहा हो, के का कानपुरी होता है, के पी ऑपोजिट होते हैं, तो ये देखो ये भी आपका फॉलो कर रहा है। देखो ई वन मतलब ई और वी ऑपोजिट होते हैं, ई और वी अपोजिट होते हैं, तो ये भी है, तो मतलब सिर्फ ये जो ऑप्शन है, एच की आर की जगह एस होना चाहिए था, हाई स्कूल, लेकिन यहाँ पर आर है, तो यही ऑप्शन आपका इन तीनों से अलग है, तो यही आपका क्या है, राइट आंसर है। समझ गए, और मैं आपको ऐसे कैसे बता रहा हूँ, आपको हाई स्कूल इवन वगैरह, ये ट्रिक होती है, मैं आपको बता देता हूँ, अगर किसी को भी ऑपोजिट अल्फ़ाबेट याद नहीं है तो मैं थोड़ी सी देर में अभी आपको ऑपोजिट अल्फ़ाबेट याद करा देता हूँ। ठीक है भाई, कैसे कराता हूँ वो आप देख लीजिए। ए ऑपोजिट होता है जेड के, तो इसको याद करिए आप, A to Z सब बोलते हैं। ठीक है भाई, बी और वाई ऑपोजिट होते हैं, बी और वाई को याद रखिए, बॉय, बॉय। ठीक है, एक ट्रिक है भाई। सी और एक्स ऑपोजिट होते हैं, इसको याद रखिए हमेशा, क्रैक्स, क्या भाई, क्रैक्स। ठीक है, अब आगे चलो भाई, डी एंड डब्ल्यू, डी और डब्ल्यू आप सब याद रखो, डर के आगे क्या है, जीत, मतलब ड्यू पियोगे। ठीक है भाई, एफ और एफ का उल्टा होता है यू, एफ और यू में रिलेशन आप याद रख लो, 4,
क्या है भाई 4, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा DEFG, ई रह गया, ई रह गया भाई। ई क्या होता है वी, क्या होता है वी, ई और वी का रिलेशन आप याद रख लो E1, क्या E1, ठीक है। ABCEFG, जी और टी, जी और टी से आप लोग याद रखेंगे भाई GT रोड, GT रोड, क्या है भाई GT रोड किसने बनवाई थी जरूर बताना, ठीक है। EFG, एच और एस उल्टा होता है, एच और एस को याद रखो हाई स्कूल, हाई स्कूल, ठीक है सबने किया है। आई, आई के बाद आप याद रखो आर, किसकी तैयारी कर रहे हो, कौन सा इंटरप्राइज है DFCCIL, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे, ठीक है भाई, कर लेंगे याद इंडियन रेलवे। HIJ, जे, जे के बाद क्या है भाई, जे का ऑपोजिट आएगा क्यू, जे और क्यू को कैसे याद रखोगे, जंगल क्वीन, क्या रखोगे जंगल क्वीन। जे आ गया आपका HIJ, के ऑपोजिट होता है पी के, कैसे याद रखोगे भाई, कानपुर, कैसे कानपुर, विकास दुबे कानपुर वाला। JKL, एल, एल और होता है एल का ओ, एल और ओ के साथ बहुत गहरा नाता है भाई, लव, ठीक है बहुत गहरा नाता है लव। KLM, एम और एन, एम और एन तो कैसे भी याद रख लो भाई, एम और एन को कैसे याद रखोगे बताओ, एम और एन तो आप याद रख सकते हो या आप याद रख लो मैन, क्या याद रख लो मैन। तो ये कुछ छोटी सी ट्रिक थी जिनसे आपको ऑपोजिट जो अल्फ़ाबेट हैं वो आपको बहुत ही आसानी से याद रहेंगे, ठीक है। आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, एक बार और देख लेना वीडियो को आप पॉज करके, ठीक है, समझ लेना, लिख लेना अगर लिखना है भाई किसी को, ठीक है, और एक दो बार प्रैक्टिस करोगे आपको याद हो जाएंगे, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन करते हैं, 10 क्वेश्चन हो चुके हैं। अगर आपको ये थोड़ी सी ट्रिक अच्छी लगी हो और क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड नोटिफिकेशन की घंटी बजा देना। और आपको डेली यहाँ पर क्लास मिल रही है मैथ्स की भी एंड रीजनिंग की भी, 20 क्वेश्चन मैथ्स के एंड 15 क्वेश्चन रीजनिंग के, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। देखो मैंने आपको बहुत बार बताया हुआ है, टेबल्स क्यूब स्क्वायर याद कर लो, बहुत ज़रूरत ही है। और ये क्वेश्चन मैं अपने नहीं लेके आ रहा, ये सारे TCS के पूछे हुए क्वेश्चन है भाई, खुद के बनाए हुए नहीं है कि आप सोचो खुद बना के ला रहे हो आसान आसान है, ऐसा कुछ नहीं है, TCS के क्वेश्चन है। जैसे ही इनकी इन पे नजर आपकी पड़ी तो आपको पता होना चाहिए कि 6 का क्यूब 216 होता है और अगला नंबर जो है वो 7 का क्यूब है, 6 7 अगला नंबर कॉन्जिक्यूटिव में क्यूब। भाई साहब 1009 किसी का क्यूब नहीं होता, देखो ही मत इसकी तरफ। यहाँ देखो 3 का क्यूब होता है 27 और 5 का होता है 105, यहाँ तो 6 के बाद अगला आना चाहता है, यहाँ 3 के बाद 4 होना चाहिए था, यहाँ तो 5 है, ये हो नहीं सकता, ठीक है। अगला देखो भाई ये भी आपका होगा नहीं, 727 तो क्यूब होता नहीं, 8 और 27, 8 होता है आप जानते हैं 2 का क्यूब, अगला होता है 3 का क्यूब, तो देखो अगली नंबर आ गया, तो यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। मात्र से मात्र 5 सेकंड भी नहीं लगेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन करूंगा क्वेश्चन नंबर 12। अगला क्वेश्चन करेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 12, क्या कह रहा है, दो पोजीशन डाइस शो है, आपको किसी का अपोजिट बताना है, 5 डॉट्स एट द टॉप, अगर टॉप में 5 डॉट्स होंगे तो बताओ बॉटम में क्या होगा। देखो भाई कैसे करोगे इसको, इसको देख लो, इसकी भी मैं आपको एक बहुत ही अच्छी ट्रिक बताता हूँ आज, ठीक है, ट्रिक बताता हूँ। जिन जिन दोनों की आप इसमें जो भी आप रिलेशन बनाएंगे इन दोनों में ना आप सिर्फ एक चीज कॉमन ढूंढो, सिर्फ एक चीज तो कॉमन ढूंढो। जैसे आपने यहाँ देखा तो ये कॉमन आया आपका, दो है यहाँ पर, दो है, ठीक है, तो यहाँ पर आप, मैं यहाँ पर दो लिख लेता हूँ, ठीक है। फिर आप क्या चलो एक साइकिल में चलो, कैसे, ऐसे चलो, ऐसे साइकिल में चलो, ऐसे साइकिल में चलो, ऐसे साइकिल में चलो, ठीक है। फिर ऐसे जैसे इसमें गए हो ना साइकिल में, ऐसे ही इसमें जाते साइकिल में, ऐसे, ऐसे, ठीक है, ऐसे चलो साइकिल में। जैसे ही इसमें साइकिल में चले, दो के बाद क्या आया, वन, वन के बाद क्या आया, चार। फिर यहाँ लिखो इसके नीचे दो, ठीक है, फिर यहाँ चलो, अब इस फिर दोबारा साइकिल में चलो, दो के नीचे क्या आया, तीन, फिर नीचे क्या आया, छः, छः आ गया। बस अब कुछ नहीं है, जो ये वैल्यू आई है ना इनके नीचे, तो इसका मतलब है ए के अपोजिट तीन है, चार के अपोजिट छः है, और जो संख्या बच गई वो दो के अपोजिट है, और संख्या बच गई पाँच। अगर 5 डॉट होगा टॉप पे तो दो उसके नीचे होगा, तो ऑप्शन सी आपका क्या होगा, राइट आंसर। अच्छी अच्छी ट्रिक है भाई, समझ में आ गई होगी। आगे चलें, 13वां क्वेश्चन करते हैं। 13 क्वेश्चन देखेंगे भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा खासा क्वेश्चन लग रहा है। देखो भाई, अभिजीत लीव्स हिज हाउस एंड मूव्स 30 मीटर इन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। अभिजीत अपने हाउस को छोड़ता है और नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में चलता है, ठीक है। एक बार मैं यहाँ पर आपको दोबारा से बनाने के लिए बता देता हूँ, दोबारा से बना देता हूँ एक बार। यहाँ पर नॉर्थ है, यहाँ पर साउथ है, यहाँ पर ईस्ट है, यहाँ पर वेस्ट है, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, पता नहीं क्या बन चुका है, ठीक है। आगे चलेंगे, अब क्या कह रहा है, अभिजीत अपने हाउस को छोड़कर 30 मीटर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में चला। मतलब अभिजीत का हाउस मान लो यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर हाउस है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन यहाँ से कहाँ है भाई, इधर की तरफ है, तो यहाँ पर वो गया 30 मीटर, कितना गया, 30 मीटर। आगे चलो, देन ही गोज 30 मीटर इन साउथ वेस्ट डायरेक्शन।
अब यहाँ से जो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में जाएगा, यहाँ से साउथ वेस्ट डायरेक्शन कहाँ पर है भाई, इधर की तरफ है, तो इधर की तरफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन तो इधर की तरफ आएगी, तो वो इधर गया भाई, कितना गया 30 मीटर ही गया, ठीक है। देन ही मूव्स 30 मीटर इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, फिर वो गया नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में 30 मीटर। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन भाई कहाँ है, यहाँ से अकॉर्डिंग अगर मैं जाऊँगा तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन कहाँ पे है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन इधर इसके अकॉर्डिंग गया मैं, तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन जो है वो यहीं इसी की तरफ है, इसी की तरफ वो क्या गया 30 मीटर चला गया, 30 मीटर आगे चल के दोबारा फिर यहीं पे आ गया। देन ही मूव्स 30 मीटर इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, अब फिर वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में और 30 मीटर गया, 30 मीटर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन इधर की तरफ है तो इधर की तरफ चला गया 30 मीटर, ठीक है, इधर की तरफ चला गया। अब वो बोल रहा है कि हाउ फार इज अवे फ्रॉम द हाउस, हाउस था भाई यहाँ पर 30 इधर 30 इधर, तो मतलब ये स्ट्रेट लाइन में जुड़ जाएगा, तो कितना है भाई 30 30 यहाँ पर है, 30 30 यहाँ पर है, और ये लाइन दोनों बराबर बराबर हैं, ठीक है, बराबर बराबर हैं, तो अगर ये लाइन बराबर है तो ये भी तो इनकी लाइन बराबर होगी बीच में जोड़ने वाली, ये भी तो 30 हो जाएगी, तो ये भी क्या हो जाएगा 30 इक्विलेटरल ट्रायंगल बना देगा, तो ये भी क्या हो जाएगा भाई 30 मीटर हो जाएगा, बस आपका काम खत्म। समझ गए, अच्छा क्वेश्चन था ना। आगे चलें, लास्ट के दो क्वेश्चन बचे हुए हैं 14 एंड 15, 14 क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखेंगे 14 क्वेश्चन, देखो भाई इसको करते हैं जल्दी से। डी ई एफ एक छोड़ के, एफ जी एच दो छोड़ के आई, फिर एक छोड़ के फिर दो छोड़ के एन, फिर एक छोड़ के क्या आ जाएगा एम एन ओ पी, क्या आ जाएगी भाई वैल्यू पी आ जाएगी, तो पी आ जाएगी, क्यू वाले सारे खत्म। अगला देखो भाई ई एफ जी एच आई जे, अगला आ जाएगा जे, देखो लगातार वाले हैं। अब देखो भाई वाई के बाद आएगा डब्ल्यू, डब्ल्यू के बाद आएगा टी, तो मतलब एक बार -1 एक बार -2, एक बार -1 एक बार -2, एक बार -1 करोगे तो एम एन ओ, -1 करोगे वैल्यू क्या आएगी एम आएगी, पी जे एम आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है और बढ़िया क्वेश्चन है, देखो इस क्वेश्चन को किस तरीके से करोगे। वैल्यू है 29 8 4 3 71 11 7 6 67 14-3। देखो भाई इस क्वेश्चन को एक बार पॉज कर लेना, फिर क्वेश्चन करने की कोशिश करना, मैं आपको बताता हूँ। 29 पे ये छोटी छोटी संख्या का यूज करके 29 पे पहुंचना चाहता हूँ, देखो कैसे पहुंचूंगा। 8 चौक 32, 32 में से 30 3 जाएंगे आएगा 29। अगला वाला देखो क्या फॉलो हो रहा है, 11 37 77 70 में 6 जाएंगे वैल्यू आएगी 71, बिल्कुल फॉलो हो रहा है, यही वैल्यू है। फिर 14 इंटू डैश -3 बराबर आ जाएगा 67, तो +3 कर लो पहले 70 हो जाएंगे, और 14 पंजे 70 होता है, वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी 5 आ जाएगी, 5 इस ऑप्शन का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे हमारे 15 क्वेश्चन रीजनिंग के, ठीक है। ऐसे ही आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, मैं ज़्यादा फोकस रख रहा हूँ, आप देख रहे होंगे मैं मेरा जो ज़्यादा फोकस जो रह रहा है वो फोकस रह रहा है आपके अल्फ़ाबेट वाले क्वेश्चन पे, नंबरों वाले क्वेश्चन पे, क्योंकि मेन जो दिक्कत आती है बच्चों को वो इन्हीं क्वेश्चनों में दिक्कत आती है, और यही क्वेश्चन मैं टीसीएस पैटर्न के उठा रहा हूँ, सारे उठा रहा हूँ, लेकिन ये वाले भी मैं टीसीएस पैटर्न के ही ज़्यादातर उठाता हूँ, ठीक है। क्योंकि टीसीएस पैटर्न इनमें ही आपको पैटर्न ढूंढने हैं, क्योंकि यही क्वेश्चन आपको वहाँ पर दिखेंगे मिरर इमेज के, और भी जो एक दो टाइपें होती हैं वो तो सब कर लेते हैं, लेकिन इन क्वेश्चनों में दिक्कत आती है, तो जितना भी पॉसिबल है मैं आपको इन क्वेश्चनों से आपको पूरा वाकिफ़ करवा दूंगा कि हाँ जी ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आप पूरी तैयारी रखें, और मॉक देने शुरू कर देना भाई। अगर आप नहीं शुरू करें हैं तो 1 जुलाई से पक्का मॉक देने शुरू कर देना, ठीक है, वही आपकी प्रैक्टिस को और इम्प्रूव करेगा। एंड अभी जीएस पे भी फोकस रखो, एक बार में दो दो मैंने आपके टेलीग्राम चैनल पर जो है वो लूसेंट की जीके की जितने भी क्वेश्चन वाली प्रैक्टिस वाली बुक थी क्वेश्चनों वाली, उसकी पीडीएफ डलवा दी है, आप वहाँ से तैयारी करनी शुरू कर दो। एक दिन में क्या करो 100 क्वेश्चन, जो भी 2 सब्जेक्ट आपको उठाने हैं वो 2 सब्जेक्ट उठा लो, और डेली के 100 क्वेश्चन वहाँ से पढ़ने शुरू कर दो, और उन 100 क्वेश्चन में जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगे या कोई भी दिक्कत आ रही है उनको आप मार्क कर लो, और अगले दिन जब आप अगले 100 क्वेश्चन करने जाओ तो एक बार वो मार्क वाले क्वेश्चन जरूर पढ़ लेना। यही तरीका है पढ़ने में, ठीक है। कई बच्चों के कमेंट भी आए थे कि सर बुक तो बहुत बड़ी है, वो कैसे कंप्लीट करी जाएगी। देखो अब है तो है, शॉर्ट तो कर नहीं सकते, और कोई भी कामयाबी का जो रास्ता है वो शॉर्टकट से तो होके जाता नहीं है, आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही। बट एक प्रॉपर गाइडेंस और प्रॉपर नॉलेज हो किस तरीके से पढ़ो भाई, एक दिन में तो उस पूरी किताब को आप पढ़ नहीं लेंगे, तो एक एक दिन में छोटे छोटे टारगेट सेट करके 100 क्वेश्चन के 100 क्वेश्चन मुझे लगता है कि 1 डेढ़ से 2 घंटे में एक सब्जेक्ट में कंप्लीट हो जाएंगे, अगर आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो करते रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है। और बढ़िया, आपको कैसी क्लासेस लग रही हैं ज़रूर बताएं, कोई भी और अगर आप इनपुट देना चाहते हैं तो वो भी इनपुट दे सकते हैं, ठीक है।
और देखते हैं जल्दी ही कम्युनिटी टैब चालू हो जाएगा। अगर सब्सक्राइब हो गए आपके 1000 के बाद कम्युनिटी टैब चालू होता है, तो देखते हैं कब तक कम्युनिटी टैब चालू होगा। तो जैसे ही टैब चालू होता है तो मैं आपको उसमें पूछ लूँगा कि इम्पोर्टेंट चैप्टर आपको कौन से करने हैं मैथ्स में, देन हम उसकी चैप्टर वाइज भी प्रैक्टिस शुरू कर देंगे। ठीक है भाई। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अभी आज मैंने वैक्सीन लगवाई है, तो 1-2 दिन अगर वीडियो नहीं आती है तो ऐसा मत सोचना कि मैं कहीं गायब हो जाऊँगा या गायब हो गया हूँ। वैक्सीन लगवाई है मैंने आज, तो 1-2 दिन आपको वीडियो नहीं भी मिल सकती हैं। वैसे मैं कोशिश करूँगा कि अपना समय निकाल कर ज़रूर वीडियो बनाऊँ। ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, आसपास सफाई रखें, एंड हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।